नमस्कार, मैं पुष्कर सिंह कोरुंगा शिखर साहित्य अकादमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप इस कोरोना काल पे घर पे सकुशल होंगे और कहीं न कहीं जो है अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे और अपनी पढ़ाई या स्टडी को भी जो है कंटिन्यू कर रहे होंगे। और दोस्तों, आज जो है मैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक को आपके सामने जो है रख रहा हूं, जिसमें जो है पूरा विश्लेषण करूंगा। वो कहीं न कहीं जो है टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो आज 26 मई यानी 2021 में जो है 26 मई को ही जो है बुद्ध पूर्णिमा के रूप में जो है मनाया जा रहा है। तो इसमें जो है इतिहास विषय यानी हिस्ट्री विषय के अंतर्गत जो भी कंपटीशन एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं, है ना, गौतम बुद्ध से या फिर जो है बुद्ध पूर्णिमा से, जो भी इतिहास की दृष्टि से, हिस्ट्री की दृष्टि से जो भी प्रश्न बन सकते हैं, है ना, प्रश्न की प्रकृति बन सकती है, उसी पर जो है मैं आज विश्लेषण या डिस्कशन करने जा रहा हूं। तो आइए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों, पहले तो बुद्ध धर्म के वास्तविक संस्थापक जो थे महात्मा बुद्ध थे और उन्हीं का जो है आज हम जो प्रश्न की प्रकृति बन सकती है एक इतिहास की दृष्टि से कंपटीशन एग्जाम में, उन्हीं का विश्लेषण हम आज करेंगे। दोस्तों, इनका जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में हुआ था। जो जन्म स्थल जो इनका था वो लुम्बिनी था, जो कपिलवस्तु वर्तमान में जो है रोमाना देई जो नेपाल में है। इनके पिता जो हैं सिद्धूधन, है ना, और इनकी माता जो है महामाया देवी और बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ, है ना, गोत्र जो है गौतम है और इनका पालन पोषण जो है बीमाता या प्रजापति गौतमी ने किया था। और जो गौतम बुद्ध का जो विवाह हुआ था वो 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा, है ना, जो कोलिय गणराज्य की राजकुमारी थी। और इनके पुत्र जो हैं नाम राहुल है। और ग्रह त्याग की जो घटना जो है इनकी महावी निष्क्रमण है ना, सारथी चन्ना है। और इनका जो घोड़ा वो कंथक और ध्यान गुरु जो प्रथम गुरु थे वो आलार कालाम है। ज्ञान की प्राप्ति जो है दोस्तों 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध कहलाए। तो कहीं न कहीं आज जो है 2021 में जो है वैशाख पूर्णिमा और कहीं न कहीं बुद्ध जी का दिन है। तो इसी पर जो भी प्रश्न बन सकते हैं उसी का विश्लेषण हम आज कर रहे हैं। दोस्तों, आगे देखें तो इनकी जो ज्ञान प्राप्ति जो स्थल था वो गया, है ना, बोध गया बिहार, निरंजना नदी के तट पर है ये, है ना। बट पीपल वृक्ष यानी इसी वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्ति किया था। प्रथम उपदेश जो है स्थल ऋषि पतन सारनाथ, है ना, स्थान वाली 5 ब्राह्मण पंच वर्गीय था, है ना। और घटना जो है धर्मचक्र प्रावर्तन, शिष्य इनके आनंद और उपाली। धर्म प्रचार का स्थल जो है साख्य, काशी, मगध, अंग, मल्ल, वज्जी, कौशल राज्य। और जीवन का जो अंत था वो 483 ईसा पूर्व आयु यानी 80 वर्ष दिन वैशाख पूर्णिमा स्थल कुशीनगर उत्तर प्रदेश कसिया गांव पर जो है इनकी हुआ था। तो ये कहीं न कहीं जो है गौतम बुद्ध पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न भी इसमें से बन सकते हैं। बुद्ध के जीवन की अगर हम बात करें तो जैसे जन्म तो इनका लुम्बिनी में हुआ था, है ना, प्रथम प्रवचन जो है सारनाथ में, ज्ञान की प्राप्ति जो है बोध गया में, और इनका जो निधन हुआ था वो कहीं न कहीं जो है कुशीनगर में हुआ था। वहीं आगे अगर हम देखें बुद्ध के जीवन की घटनाएं जो इनके प्रतीक हैं, तो प्रतीक के रूप में अगर हम देखें तो गर्भ जो है हाथी का प्रतीक था, जन्म कमल का, यौवन जो है 60 प्रतीक था इनका, ग्रह त्याग जो है का प्रतीक जो है घोड़ा था, ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक जो है बोध वृक्ष पीपल, समृद्धि का प्रतीक शेर था, प्रथम प्रवचन धर्मचक्र प्रवर्तन का प्रतीक चक्र, निर्वाण का जो प्रतीक था वो पद चिन्ह, और मृत्यु का जो महापरिनिर्वाण जो था वो इसका प्रतीक स्तूप था। तो अगर आगे देखें दोस्तों तो 7 वर्षों तक भटकते रहने तथा 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद जो है गौतम बुद्ध जो हैं सर्वप्रथम वैशाली के समीप जो है आलार कालाम सांख्य दर्शन का आचार्य नामक सन्यासी के आश्रम में आए थे, है ना। उसके उपरांत फिर जो है उरुवेला यानी बोध गया के लिए प्रस्थान किया, जहां इन्हें कौंडिन्य सहित 5 साधक मिले। और दोस्तों आगे बता दें तो 35 वर्ष की उम्र में जो है बोध गया में वैशाख पूर्णिमा की एक रात पीपल के वृक्ष के नीचे जो है पुनपुन नदी निरंजना के तट पर जो है सिद्धार्थ का ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद जो है दोस्तों गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध ये हुए। वहीं आगे देखें तो गौतम बुद्ध ने अपने ज्ञान का प्रथम प्रवचन वाराणसी के सारनाथ में दिया था। उरुवेला
से बुद्ध सारनाथ ऋषि पत्तनम और एवं मृगादाव यहाँ आए और पर उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से भी जाना जाता है ना। महात्मा बुद्ध ने जो है दोस्तों तपस्व एवं आमालिक नामक 2 सूत्रों का बौद्ध धर्म में सर्वप्रथम अनुयायी बनवाया है ना। बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश कौशल देश के राजधानी श्रावस्ती में दिए। उन्होंने मगध को अपना प्रचार केंद्र बनाया। उनके धर्म प्रचार के कार्यों में ऊंच नीच, अमीर गरीब और स्त्री पुरुष के बीच कोई भेदभाव नहीं रहता था हैं। महात्मा बुद्ध के प्रसिद्ध अनुयायी शासकों में बिंबिसार और प्रसेनजित तथा उदयन थे। बुद्ध के जो प्रधान शिष्य उपाली और आनंद थे, जो सारनाथ में बौद्ध संघ की स्थापना की थी। दोस्तों ही आगे देखें तो महात्मा बुद्ध अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में जो है हिरण्यावती नदी के तट पर स्थित कुशीनगर पहुंचे, जहां 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उनकी मृत्यु हो गई, जिस घटना के बाद जो है बौद्ध परंपरा के महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। तो कहीं न कहीं महत्वपूर्ण चीजें मैं आज आपको बता रहा हूं दोस्तों। मृत्यु से पूर्व कुशीनगर के परिवाजक सुबुद्ध को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। महापरिनिर्वाण के बाद जो है बुद्ध के अवशेषों को 8 भागों में विभाजित करके जो है 8 स्थानों में रखा गया था दोस्तों, है ना। ये भी एक महत्वपूर्ण जानकारी है। और कुशीनारा की पहचान पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के कसिया नामक गांव से की जाती है। अब इनके सिद्धांत के बारे में देखते हैं। बौद्ध धर्म के जो भी सिद्धांत थे, है ना। बौद्ध दर्शन क्षणिकावादी तथा और अंत शुद्धवादी हैं। इसका अनुसार सभी संस्कार जो है व्यय धर्मा है, अतः प्रमाद के साथ जो है मोक्ष का संपादन भी करते हैं। और वहीं अगर उनके विशेष देखें तो विशेष में जो है बुद्ध के जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण 3 वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुआ था, इसलिए वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है। और इनके आर्य सत्य है ना, आर्य सत्य में जो है पहला दुख है, दूसरा दुख का समुदाय, तीसरा दुख का निरोध और चौथा जो है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है ना। और वहीं देखें तो स्कंद व अष्टांग मार्ग भी इन्होंने दिया हुआ था, है ना। पहला प्रज्ञा स्कंद, जिसमें जो है सम्यक दृष्टि, वस्तुओं को उसके वास्तविक रूप से देखना, है ना। सम्यक संकल्प है, भौतिक सुख के प्रति आकर्षण का त्याग। दूसरा है शील स्कंद, इसमें सम्यक वाक है, सदा सच बोलना। दूसरा है सम्यक कर्मांत, सदा सत्कर्म करना। सम्यक जीविका, सदाचार पूर्वक जीविका उपार्जित करना। और अगला तीसरा समाधि स्कंद, इसमें जो है सम्यक व्यायाम है, नैतिक, मानसिक व आध्यात्मिक उन्नति के लिए सतत प्रयास करना है। अगला है सम्यक स्मृति, मिथ्या धारणा का परित्याग व वास्तविक धारणाओं का स्मरण करना। और अगला है सम्यक समाधि, मन की एकाग्रता। और बौद्ध आचार संहिता के मुख्य नियम भी थे, है ना, जैसे प्राय धन का लोभ नहीं करना, हिंसा नहीं करना और नशे का सेवन न करना, झूठ नहीं बोलना, दुराचार से दूर रहना। और इसी में अगर हम देखें तो एक एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण बन सकता है बौद्ध संगतियां। क्रम अनुसार अगर हम देखें तो प्रथम जो है 483 ईसा पूर्व में स्थान राजगृह था। अध्यक्ष जो है महा कश्यप और शासन जो है अजातशत्रु का। द्वितीय जो है 383 ईसा पूर्व में वैशाली और इसके जो अध्यक्ष थे साबक मीर और इसके जो शासन था कालाशोक, है ना। और अगला जो तीसरा था 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र, है ना। मैगलीपुत्र इसके जो शासन किया था जो अशोक के समय का था। तो ये कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण जानकारी है। बौद्ध धर्म का जो प्रसार के जो कारण थे, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के उपरांत जो है उनकी शिक्षाओं का संकलित कर 3 पिटकों में विभाजित किया जाता है ना। सुत्त पिटक है पहला, दूसरा विनय पिटक और तीसरा जो है अभिधम्म पिटक, है ना। और फिर जो है ब्राह्मण धर्म की तुलना में बौद्ध धर्म अधिक उदार और अधिक जानतांत्रिक था, है ना। और बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन जो है छंदोग्य उपनिषद में मिलता है। ये भी महत्वपूर्ण एक प्रश्न है। गौतम बुद्ध ने संघ की स्थापना की, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति जाति व लिंग भेद के बिना प्रवेश कर सकता था, है। और संघ की में प्रवेश पाने के लिए गृहस्थ जीवन का त्याग व काम से जो है कम से कम जो है 15 वर्ष की आयु में होना आवश्यक था, है ना। माता पिता की अनुमति के बिना कोई व्यक्ति प्रवेश नहीं कर पा सकता था, है। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। सभा में बैठने की व्यवस्था करने वाला अधिकारी आसन प्रज्ञापक कहलाता था और इसकी बैठक के लिए जो है न्यूनतम उपस्थिति कोरम 20 लोगों की होती थी दोस्तों, हैं। और जब किसी विशेष अवसर पर सभी भिक्षु
या भिक्षुणियाँ धर्मावर्ता करते थे तो उन्हें उपोसत कहते थे हैं। तो ये कहीं न कहीं एक महत्वपूर्ण जानकारी जो है बौद्ध धर्म के ऊपर थी। और बाकी जो है इस तरह से जो है एक प्रकार से जो है बौद्ध धर्म में जो है जो भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे, है ना, इतिहास की दृष्टि से, उसी का डिस्कशन मैंने आज किया। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कहीं ना कहीं जो है एग्जाम की दृष्टि से, कंपटीशन दृष्टि से जो बौद्ध धर्म से जो इतिहास की दृष्टि से प्रश्न बन सकते थे वो इस वीडियो से आपके लिए काफ़ी मददगार हो सकते हैं। तो दोस्तों एक बार जो है आप सभी का जो है बहुत बहुत धन्यवाद, और अपना और अपनों का ख्याल रखते हुए जो है अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू करें।